हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जो हमारे फॉर्मूले हो गए हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर आगे न्यू फार्मूलाज एंड न्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चंस हमारे जो फॉर्मूले हो गए हैं वो थे हमारे पास, देखो बेटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला डन है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला अब आपको अच्छे से याद है कि साइन जो है अच्छा बच्चा है, साइन शेयरिंग करता है, तो दिस इज साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब प्लस तो यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस। सिमिलरली कॉस ए प्लस माइनस बी हो चुका है हमारा, देन टेन ए प्लस माइनस बी। वी हैव ऑलरेडी डन दीज फार्मूलाज। देन लास्ट टाइम मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, बेटा दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वेरी गुड, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एंड वन मोर इज कॉस ए प्लस बी इंटू में ये कॉस ए माइनस बी, विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे आके कॉस जो है शेयरिंग करना शुरू कर देता है, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ठीक, और ये आपने फॉर्मूले किए हुए हैं, पहली क्लास आप देख सकते हैं, इससे पहली वाली वीडियो में तो ये फॉर्मूले हमने कर लिए हैं। अब आते हैं कि इन्हीं फॉर्मूलों के हेल्प से, ये जो फॉर्मूले हमने बनाए हुए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के हेल्प से हमें कुछ नए फॉर्मूले देखने हैं। जैसे कि मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से एक प्लस वाला एक माइनस वाला, उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया था और ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया था। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूलों को, जो एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। तो फॉर्मूले हम जो करने जा रहे हैं आज, फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ध्यान देना, वो क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मूले हैं किसके लिए, टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट, पीडीटी लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनटू सम और डिफरेंस। यानी कि हमारे पास अब जो टर्म्स हैं कुछ मल्टीप्लाई वाली आने वाली हैं, जिनको हम सम और डिफरेंस की फॉर्म में ब्रेक करने वाले हैं, और वाइसा वर्सा। मैं क्या देता हूँ, और वाइसा वर्सा। यानी कि यदि हमारे पास टर्म्स सम या डिफरेंस की फॉर्म में आती हैं तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से। बहुत ही सिंपल, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का। ये दो फॉर्मूले हैं बच्चों हमारे पास। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ये फॉर्मूला है। ओके, साइन ए माइनस बी देखो बेटा, साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू में ये साइन बी। अब इन दोनों फॉर्मूलों को मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग, इन दोनों को आप ऐड करो तो आपके पास लेफ्ट साइड में क्या मिला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, चलो ऐड करने पे हम देखेंगे कि ये वाली जो टर्म होगी, कौन सी वाली टर्म, कॉस ए इंटू में साइन बी वाली जो टर्म होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस, क्योंकि बिल्कुल सेम ही तो है, साइन ए इंटू कॉस बी तो है, तो ये तो हो जाएगा हमारा ट्वाइस। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन ए इंटू में कॉस बी। तो आज से ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। इसको हमें डायरेक्टली याद रखना है आपसे। ठीक है, नाउ सिमिलरली अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में देखो, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू,
माइनस करने पे क्या होगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, और ये वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस। क्या हो जाएगी ये वाली टर्म, ट्वाइस। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 cos A इंटू में साइन B, 2 cos A इंटू में साइन B। तो साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी क्या होता है, 2 cos A इंटू साइन B। गॉट द पॉइंट, ओके। सिमिलरली अब हम क्या करने वाले हैं, cos A प्लस बी और cos A माइनस बी के फॉर्मूले लिखेंगे, फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से cos A प्लस बी और cos A माइनस बी के फॉर्मूले, एंड देन उनसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो बनेगा वो हमें एनालाइज करना है क्या होगा। cos A प्लस बी, चलिए cos A प्लस बी क्या होता है बच्चों, दिस इज cos A इंटू में cos B माइनस का sin A इंटू साइन B, प्लस वाले केस में माइनस आता है, और cos A माइनस बी, cos A इंटू में ये cos B प्लस का sin A इंटू में ये sin B। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये वाली टर्म ट्वाइस हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ cos A इंटू में cos B, ठीक। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, और इस बार एक काम करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इसको 1 इक्वेशन मानो, इसको 2, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ऊपर वाली टर्म, ये वाली टर्म माइनस में आएगी, ये वाली टर्म माइनस में आएगी और ये वाली टर्म प्लस में आएगी। आर यू गेटिंग? मैं इसमें से इसको माइनस करना चाह रहा हूँ, वो माइनस साइन को कवर करने के लिए, अदरवाइज इसमें से यदि आप इसको माइनस करेंगे तो राइट साइड में माइनस साइन आएगा, इसलिए उस माइनस को मैं पहले ही कवर करना चाह रहा हूँ। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इसमें से इसको माइनस करो, ठीक। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास पहले आएगा cos A माइनस बी माइनस में ये cos A प्लस बी इज इक्वल्स टू, जब इसमें से इसको माइनस किया है, ध्यान देंगे इसमें से ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये प्लस हो जाएगी, यानी कि ये वाली टर्म ट्वाइस आएगी, ट्वाइस ऑफ साइन A इंटू में साइन B। गॉट इट बेटा? तो फाइनली वी हैव न्यू फॉर 4 फॉर्मूलाज साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। देखो यहाँ पे जो टर्म्स है वो एडिशन में है ना, यहाँ पे जो टर्म है इन दोनों टर्म्स का सम हो रहा है, और ये किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, ये प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र कर रहा है। और ऐसे बोलो कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, सम में ट्रांसफ़र कर रहा है। ये प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंस में ट्रांसफ़र कर रहा है, ये प्रोडक्ट सम में और ये वाला प्रोडक्ट डिफरेंस में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो फॉर्मूला टू ट्रांसफ़र द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, और इसीलिए मैंने साथ में क्या लिखा है, वाइस वर्सा, क्योंकि आप लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले हमेशा ही दोनों तरफ से एप्लीकेबल होंगे। गॉट इट बच्चों? तो थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं कि यहाँ पे प्लस कब आ रहा है साइन A प्लस बी A माइनस बी में, जब साइन वाली टर्म पहले है, कॉस वाली टर्म बाद में है, ट्वाइस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ माइनस आ रहा है तो कॉस पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है। जब दोनों ही कॉस वाली टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी दोनों ही कॉस वाली टर्म्स हैं, प्लस वाले में। माइनस वाले केस में यहाँ पे दोनों ही साइन में हैं, बट यहाँ पे A माइनस बी पहले आता है और A प्लस बी बाद में आता है इस लास्ट वाले में, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को याद करना है हमें, और साथ के साथ अब हम क्वेश्चंस करते हैं सो दैट हमारे लिए लर्निंग पार्ट आसान हो जाए। ये सारे के सारे फॉर्मूले जल्दी से याद हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो चलिए लेट्स ट्राई। हाँ जी, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, ये बेटा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी मिसलेनियस में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 cos π/13 इंटू में cos 9 π/13 प्लस
cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 प्लस में cos 5π/13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रूव दैट 2 cos π/13 इंटू में cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ऐसी कोई टर्म बनती हुई नज़र आ रही है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, सोचते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक टर्म नज़र आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, यहाँ देखो इस वाली टर्म को, दिस इज़ 2 cos A, इसको आप A रीड कर लो और इस वाले एंगल को आप B रीड कर लो। तो दिस इज़ नाउ 2 cos A cos B, दिस इज़ नाउ 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो अप्लाई करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस का B प्लस हमारे पास जो दो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ लिखी होंगी, cos 3π/13 cos 5π/13। गॉट इट बच्चों? मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे? 2 cos A cos B विच इज़ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A ये है, B ये है और हमने ये वैल्यू अप्लाई कर दिया। अब दिस इज इक्वल्स टू cos, कितना हो गया देखो, एलसीएम 13, तो ये हो गया ऊपर 10π/13 प्लस का ये cos पाई माइनस का 9π, पाई माइनस का 9π, तो माइनस का 8π/13। बट cos जो है, cos के साथ जब भी माइनस में थीटा होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा? cos थीटा के इक्वल हो जाता है, ये पता है हमें। तो इसलिए cos के अंदर जब माइनस होगा तो वो प्लस ही 8π/13 बन जाएगा, प्लस में ये cos 3π/13 एंड प्लस का ये cos 5π/13। ये आ गया हमारे पास। नाउ अब देखो ध्यान से कि ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, इन दोनों एंगल्स का सम कितना? एंगल्स का सम देखो 13 एलसीएम 10π प्लस में 3π, मतलब 13π/13, तो पाई बचा। और जब भी दो एंगल्स का सम एक क्वाड्रेंटल एंगल आएगा तो आपने क्या करना है, उसमें से बड़े वाले एंगल को चेंज कर लो दूसरे वाले की टर्म्स में, ठीक है? वहाँ से कुछ ना कुछ आपको कैंसिलेशन मिलेगा या डबल होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? मतलब टर्म्स कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएंगे जब भी आपके पास दो एंगल्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पे उन दोनों का सम एक क्वाड्रेंटल एंगल होगा, मींस 90, 180, 270 और 360, या 90 के मल्टीपल्स पे आगे चले जाओ, ऐसा कुछ भी होता है तो, ठीक है? तो इसलिए मैंने इस वाले एंगल को इस वाली फॉर्म में चेंज किया। कैसे? cos, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा पाई माइनस 3π/13। ऑब्वियसली यार इन दोनों का सम पाई है ना, a प्लस b यदि पाई हो तो a को आप क्या लिखोगे? पाई माइनस b, तो पाई माइनस b। सिमिलरली हेयर ऑल्सो इन दोनों का सम भी ऐसा ही बन रहा है पाई, तो इसको चेंज कर दो, cos पाई माइनस 5π/13 एंड जो बची हुई दो टर्म्स है उनको लिख लो एज इट इज़। आर यू गेटिंग? आर यू ऑल गेटिंग बेटा? अब देखो यहाँ पे कौन सा सिस्टम लग गया? क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम कहता है कि cos के अंदर यदि पाई माइनस थीटा हो, cos के अंदर क्या हो बेटा? पाई माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? क्योंकि cos पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 पे नो चेंज, यानी कि cos थीटा। बट कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में होने की वजह से माइनस। गॉट इट? सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस cos 3π/13, सिमिलरली माइनस का cos 5π/13 प्लस cos 3π/13 एंड प्लस cos 5π/13। ओके, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या अपने पास? 0, विच इज राइट हैंड साइड हैप्पीली प्रूव्ड।
बोलिए जी बच्चों, समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है यूज हुआ है, और अभी और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, देखते हैं। हाँ जी, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, बट वो मेथड हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें नेक्स्ट जो फॉर्मूले हम करने वाले हैं उनके बेसिस पे होगा। मतलब सी एंड डी वाले फॉर्मूले जिन्हें हम बोलेंगे आगे जाके, तो कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, और वहाँ पे कभी मेंशन नहीं होगा बेटा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इसलिए जो भी फॉर्मूला आप लगाते हो, बस फॉर्मूला सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए आपका, बस आपका आंसर आना चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि ये फॉर्मूले की हेल्प से करना है। ओके, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो। अब आगे चलते हैं जी। हाँ जी, क्वेश्चन इज प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें साइन 20 इंटू में साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू में ये साइन 80 इज इक्वल्स टू 3/16। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म बनने वाली है। सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो हमें ऑलरेडी पता है। 20 पे नहीं पता, 40 पे नहीं पता, बट 60 पे हमें पता है। साइन 60 पे हमें वैल्यू पता है, तो ये वाली वैल्यू तो नॉन है ऑलरेडी। 20, 40 और 80 इन सभी एंगल्स पे हमें कोई वैल्यूज़ नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पहले साइन 60 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज √3/2, साइन 60 √3/2। बचा कौन अब मेरे पास? साइन 20 इंटू में ये साइन 40 और इंटू में ये साइन 80। यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं साइन ए इंटू साइन बी सा नज़र आ रही है, साइन ए इंटू साइन बी। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये बन रहा है साइन ए इंटू में साइन बी, और हमारा फॉर्मूला कहता है कि 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला है? देखो फॉर्मूलों की अभी जो लिस्ट बनाई थी मैंने 4 फॉर्मूले हैं, उनमें जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था वो है 2 साइन ए साइन बी विच इज़ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही कहता है वो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने किया है, सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो अब ये 2 साइन ए साइन बी, ये वाली जो टर्म है वो तो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी। बचेगा बाहर क्या? √3/4 इंटू में ये 2 इंटू 2 4 हो गया। 2 साइन ए साइन बी अप्लाई किया, कॉस ऑफ ए माइनस का बी माइनस में कॉस ए प्लस का बी, और इंटू में ये साइन 80 डिग्री बाहर। गॉट इट? विच इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू में ये बन गया हमारे पास कॉस के अंदर एंगल 20 माइनस 40 इज -20, बट कॉस ऑफ -20 इज अगेन cos 20 माइनस, ये तो समझ में आ गया ना, cos 20। कॉस के अंदर जब माइनस थीटा होता है तो cos थीटा बन जाता है। कॉस के अंदर यदि माइनस थीटा होता है तो वो cos थीटा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो -20 था वो +20 बना। ओके, माइनस का ये cos 60 इंटू में ये साइन 80, ये आ गया। अच्छा, cos 60 कितना होता है आपका? cos 60 1/2, तो वैल्यू डाल देते हैं जी 1/2। तो 2 एलसीएम ले लें, इसके प्लेस पे 1/2, तो 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 cos 20 माइनस का 1/2, और बाहर है हमारे पास साइन 80। ये हो गया √3/8। ये साइन 80 अंदर 2 साइन 80 मल्टीप्लाइड बाय cos 20 माइनस का 1 इंटू दिस इज साइन 80। ओके, साइन 80 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 साइन 80 cos 20 माइनस का 1 इंटू साइन 80 साइन 80। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू √3/8 इंटू में
2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला देखते हैं जी। 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला है, sin a प्लस b। जैसे ये जो 4 फॉर्मूले थे उनमें जो सबसे पहला फॉर्मूला देखो 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b, sin a प्लस का b प्लस sin a माइनस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। माइनस का sin 80 अपना एज इट इज रहेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई है भाई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू √3/8 साइन ऑफ 100 प्लस का साइन 60 माइनस का साइन 80। अच्छा, √3/8 साइन 100 और यहाँ पे आ गया 80, तो फिर से ये दो एंगल्स ऐसे आ गए हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 है, मतलब क्वाड्रेंटल एंगल है। तो 100 को हम चेंज कर लेते हैं, कैसे जी, 180 माइनस में 80 में, प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, माइनस का ये साइन 80, ओके, विच इज अगेन इक्वल्स टू √3/8 इंटू में साइन 180 माइनस का 80, साइन 180 माइनस 80, 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आएगा साइन 80 प्लस का ये √3/2 माइनस का ये साइन 80, साइन 80 साइन 80 आपस में चले गए। अब मल्टीप्लाई कर दो, √3 3 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, ये तुम्हारा हो गया जी आंसर है हैप्पीली प्रूव्ड। कैसा हुआ ये, हैप्पीली प्रूव्ड। अब कुछ बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा आगे का कर लिया होगा या थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उन्होंने, तो बोल रहे होंगे कि सर इसको तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बट अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है, बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि क्या है शॉर्ट ट्रिक वो। द फॉर्मूला बिहाइंड इट इज़ साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। ये जब 3 टर्म्स आती है मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, ये बनेगा थीटा, ये बनेगा हमारे पास 60 माइनस का थीटा, और ये वाली टर्म बनेगी 60 प्लस थीटा, एंगल 60 प्लस थीटा, थीटा 20 है। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि इसका एक फॉर्मूला है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 लगाओ इसमें, अब 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा मतलब 20, तो 3 थीटा मतलब 60, साइन 60 √3/2, और एक साइन 60 पहले से था तो साइन स्क्वायर 60 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/4 साइन 60 √3/2 का स्क्वायर कर दो, 3/4 तो 3/60। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको साइड में लिख के दिखाना होगा कि वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड देन यू कैन डू इट, ठीक है। बट ध्यान रखें, ये आप तभी करना जब ये क्वेश्चन 2 मार्कर में या आपके वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। यदि आपका ये क्वेश्चन 4 मार्कर में पूछा जाता है तो यू हैव टू डू लाइक दिस, जो मैंने आपको एक लेंदी वाला जो प्रोसीजर बताया, मतलब ये फुल प्रोसेस है इसका, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला ये भी तो ड्राइव करना है ना, देखा जाए तो, आर यू गेटिंग। तो ये वाला फॉर्मूला एक तरह से डेरिवेशन टाइप का चल रहा है, ठीक है। गॉट इट बच्चों। तो आई होप कि ये फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं आपको, किस तरह से अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रूव दैट 4 इंटू में cos 12 cos 48 cos 12 cos 48 इंटू में ये cos 72 इंटू में cos 72 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है cos 36 के इक्वल, cos 36 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं
वो कॉस ए इंटू कॉस बी नज़र आ रही है। एक टर्म को साइड में कर दिया करो, जैसे हमने पीछे देखा कि 4 टर्म्स थी जिनमें से एक टर्म तो पहले से पता थी, बची 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो उसमें से 2 टर्म्स एक तरफ कर लो और एक टर्म को साइड में रहने दो। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से आप करो। और जो बचा हुआ है 4 है, उसमें से 2 हमें चाहिए। जैसे वहाँ पे हमें 2 चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इस बार हमारे पास 4 है तो 2 को लेने के लिए मैंने क्या किया, 2 × 2 कर दिया इसको। तो 2 × में 2 cos 12 cos 48 लिख लिया इस तरह से, और बाहर आ गया cos 72। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 2 × में 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला बना है यहाँ पे? 2 cos a cos b। 2 cos a cos b बन गया। और 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखो फिर से, जल्दी से देख के बताऊँ मुझे। 2 cos a cos b क्या है? cos a + b। यस, वेरी गुड। cos a + b प्लस cos a - b प्लस का ये cos a माइनस का ये b, और बाहर है हमारे पास cos 72। ओके, विच इज इक्वल्स टू 2 × में cos 60 प्लस का ये cos के अंदर एंगल देखें तो माइनस का 36 बन रहा है, जो कि हम प्लस का 36 बना लेते हैं जी। बाहर cos 72 विच इज इक्वल्स टू 2 × में ये हो गया 1/2, दिस इज 1/2। तो 2 एलसीएम ले लिया, 2 cos 36 और जो 2 एलसीएम आएगा वो नीचे, इनटू में ये cos 72 बाहर है। गॉट इट बच्चों? ओके, 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos 72 प्लस 2 cos 36 इनटू में cos 72। और फिर से कौन सा फॉर्मूला बन गया देखने को आपको? 2 cos a cos b। कौन सा फॉर्मूला बन गया फिर से हमारे पास? 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला है? cos a + b। यस, वेरी गुड। cos a + b, a + b करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 108 प्लस में cos a - b। a - b कितना आएगा? माइनस का 36, बट cos के अंदर जब माइनस होता है तो वो एंगल प्लस ही हो जाता है। ओके, अब देखो इन दोनों का सम कितना है? हमें आंसर चाहिए सिर्फ cos 36, तो ऑब्वियसली इन दोनों को हटाना है ना। तो इन दोनों का सम देखते हैं। 108 और 72, 180 बन रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो 180 बन रहा है तो इसको लिख लेते हैं 180 माइनस का 72, 180 माइनस का 72। आर यू गेटिंग? दिस इज 180 माइनस 72 प्लस में cos 36 एज इट इज़। अब आप देखेंगे इजीली कि दिस इज इक्वल्स टू cos 72 माइनस का cos 72। कैसे? 180 माइनस थीटा, 180 पे नो चेंज, तो cos थीटा विद द नेगेटिव बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। प्लस का ये cos 36 एज इट इज़, ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास cos 36 हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? इज़ देयर एनी डाउट? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़, और इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो लेट्स टेक साइन अल्फ़ा इंटू में ये साइन बीटा। मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ नाम दे दूँ, से मैंने एक्स नाम दे दिया। अच्छा, साइन ए इंटू साइन बी जैसा नज़र आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये बन गया 2 साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला है? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बोलो, जल्दी से देख के बताओ। cos a माइनस का b माइनस में cos a प्लस बी। a प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 90। cos 90 कितना होता है आपका? 0। तो फाइनली क्या रहेगा हमारे पास? हाफ ऑफ cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब cos अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब एक एंगल है। अल्फ़ा माइनस बीटा तो एक एंगल है ना, कोई भी एक एंगल थीटा टाइप। cos अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होंगी? cos थीटा की वैल्यू -1 से +1। तो जब +1 होगा तो ये टोटल 1/2, -1 होगा तो -1/2। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ x -1/2, मिनिमम ऑफ x। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, x मिनिमम, और x मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? 1/2।
कब? जब ये 1 होगा उस समय ये 1/2 मैक्स